परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बने सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कही चुप भय वेद ग्रंथ सब गा। महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए करे मीठी जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि प्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। बंधुओं, जहां अपने अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का और विचार करने का मौका प्रभु ने दिया है, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा और बहुत बड़ी दया है। आप लोग सुनते हैं कि सत्संग पाकर पतित भी पावन बन गए, नीच भी महान बन गए और अधम भी मुक्ति को प्राप्त कर लिए। रामायण में वर्णन आया कि 60 सुधरई सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श से कम कीमत की धातु लोहा है, अगर उसमें पारस पत्थर टच हो जाए, छू जाए, तो क्या बन जाएगा? सोना बन जाता है। ऐसे महापुरुष कहते हैं अज्ञानी से अज्ञानी भी अगर उसे सत्संग मिल जाए, क्या मिल जाए? सत्संग। बंधुओं, सत्संग में आना अलग है और सत्संग को पाना अलग है। आ तो बहुत लोग जाते हैं बंधुओं, कुछ लोग आकर के सत्संग में आकर के भी इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तो खुद तो सुन नहीं पाते और जो सुन रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। संतों ने समझाया कि तीर्थ गई मैं नानका, मन चंचल चित चोर। गई थी पाप उतारने, लादी 10 मनो। सत्संग में तो गए, लेकिन मन हमारा दाएं बाएं लगा रहा, बातों में लगा रहा। तो कहे थे गए तो पाप उतारने के लिए, लेकिन औरों को नहीं सुनने दिया, तो उसका पाप भी हमारे ऊपर लदा लिया, चढ़ गया। यही कारण है बंधुओं, कोई बिरला भाग्यशाली जो सत्संग पाकर
अपनी कीमत को समझ पाता है, प्रभु की कृपा का एहसास करता है कि आज मेरे ऊपर परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा किया है, बहुत बड़ी दया किया है। आज मेरे जीवन में वो घड़ी आई है जिससे हम अपने कल्याण के बारे में कुछ समझ सकें, विचार कर सकें और मनन कर सकें। जब तक मनन नहीं करेंगे, जब तक विचार नहीं करेंगे, जिंदगी बीत जाती है रामायण गीता भागवत पढ़ते पढ़ते। अगर उसकी एक बात भी सही से समझ लेते तो आपके कल्याण में कोई दिक्कत होती नहीं। आप लोग सुनते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियादी, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी आधी घड़ी अगर सही आपको संगत मिल जाए, आपके करोड़ों जन्म के अपराध कट जाएंगे। जब अपराध कटेंगे तो आप पति से पावन बन जाएंगे। आप लोग कहानियां सुनते हैं बंधुओं, महापुरुष कहते हैं आधी घड़ी को कौन कहे। एक शब्द भी अगर आपको समझ में आ जाए, आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। रत्नाकर जैसे खोखार डाकू, जिनका काम था रात दिन चोरी डकैती करना, बदमाशी करना, गला काटना, जब संत की एक बात समझ में आ गई, गीता रामायण भागवत नहीं पढ़ा था, एक बात समझ में आ गया कि मेरे पाप में कोई हिस्सेदार बनने वाला नहीं। एक ही बात तो थी, रामायण उस समय बनी भी नहीं था। रामायण पढ़ते क्या, उन्होंने ही रामायण की रचना किया। लेकिन एक बात समझ में आ गया कि मेरे पाप में कोई हिस्सेदार बनने वाला नहीं। एक बात समझा तो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए। इतने महान बन गए कि स्वयं भगवान राम की अर्धांगिनी मां सीता उनके शरण में जाकर गुरु ज्ञान प्राप्त करती, और वही सीता के गुरु कहलाते हैं कि नहीं? कहां थे और कहां पहुंच गए। और अपने दिल से पूछो, आपने कितनी बातें सुनी होंगी, लेकिन सिर्फ सुन लेने से काम चलने वाला नहीं है। सुनने में तीन बातें हैं, ध्यान देना। पहला काम है सुनना, दूसरा काम है समझना, और तीसरा काम है करना। क्या काम है? करना। जब तीनों काम आप कर लेंगे तब आप उस मंजिल को पाएंगे जिसकी महिमा शास्त्रों वेदों पुराणों में वर्णित की गई है। रामायण में लिखा गया कि सुनि समुझहि जन मुदीत मन, माजहि अति अनुराग, लाहि चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। पहला काम है सुनते हैं और दूसरा काम समझते हैं। कुछ लोग सिर्फ सुन लेते हैं, चले जाते हैं, उनको समझने से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं लेकिन सोचते हैं करने की कोई जरूरत नहीं। बंधु, जैसे आपने सत्संग में सुन लिया कि रोटी खाने से पेट भरेगा, तो सिर्फ सुन लेने से पेट भरने वाला नहीं। समझ भी लिए कि रोटी खाने से पेट भरेगा, लेकिन समझ लेने से भी पेट भरने वाला नहीं। पेट कब भरेगा? जब आप रोटी खाएं। ऐसे बंधुओं, जब आप जो बातें सुनते हैं उस पर अमल करेंगे, जीवन में क्या करेंगे? अमल करेंगे, तब आपका कल्याण होगा। अगर सत्संग मिल गया और आपके जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। कि साखी शब्द बहुत सुना, मिटा न मन का दाग, संगति से सुधरा नहीं,
ताको बड़ो अभाग। साखी जो कबीरदास के दोहे हैं, उन्होंने उसे साखी नाम दिया। साखी माने साक्षी, साक्षी का मतलब गवाह। क्या है वो? गवाह हैं, साक्षी देते हैं जो आपके जीवन की मंजिल को पहुंचाने का रास्ता है। कि साखी शब्द बहुत सुना और मिटा न मन का दाग, लेकिन मन ज्यों का त्यों ही रह गया। कि संगत से सुधरा नहीं और ताको बड़ा अभाग। उसका बहुत बड़ा अभाग्य है जो संगति पाकर भी सुधरा नहीं है। क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है बंधुओं, कि संगति गुण उपजे और संगति गुण जाए, बास फांस और मीसरी एक भाव विकार। जिन जैसी संगति करी तिन तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसा आप संगति करेंगे वैसा आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। संगति का असर पड़ता है बंधुओं, लेकिन संगति का मतलब दिल का मिलना, मिलान हो तभी संगति कहते हैं। और चले गए आगे, विचारों का मेल नहीं हुआ, फिर भी जाकर के भी वो संगत मिली नहीं। बंधुओं, साक्षी है, इतिहास गवाह है, जिन्हें सच्ची संगत मिल गई कहां थे और कहां पहुंच गए। तुलसीदास की कहानी आप लोग सुनते हैं, जानते हैं, जिनकी रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय है, जिसका अखंड पाठ करते हैं। कुछ लोग 24 घंटे में पूरा करते हैं, कुछ लोग 48 घंटे में, कुछ 72 घंटे में अर्थ सहित पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन तुलसीदास ने क्या किया जो कहां थे और कहां पहुंच गए। जिनके अंदर से रामायण प्रसारित हुआ, आज उसकी पूजा घर घर हो रही है। उन्होंने कहां से समझा था बंधु? महापुरुष कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी को कौन कहे, एक शब्द भी आपके हृदय को असर कर दे। क्या कर दे? असर कर दे, तो आपका जीवन बदल सकता है। उल्टे रास्ते जा रहे हो, रास्ता ही तो बदलना है। चल तो रहे हैं, उल्टे रास्ते जाओगे कहीं और पहुंच जाओगे, और रास्ता बदल दोगे तो भी चलना ही है, फिर कहीं और पहुंच जाओगे। कहानी आप लोग सुनते हैं, तुलसीदास इतने बड़े सांसारिक थे, शायद आप भी उतने मौजूद नहीं। उसी दिन उनकी पत्नी रत्नावली मायके से आए और लिवाकर चले। तुलसीदास कहीं गए होंगे, जब घर पर आया देखा तो पत्नी दिखाई नहीं पड़ रही। तो पहले लोगों को संकोच रहता था, किसी एक दूसरे से पूछते नहीं। धीरे धीरे पता चला, सुन लिया कि मायके वाले आए थे और लिवाकर चले। बंधुओं ध्यान देना, तुलसीदास पत्नी के मोह में इतने व्याकुल हुए कि रात में जब सब लोग सो गए, धीरे से दरवाजा खोला और पत्नी के लिए से मिलने के लिए चल पड़ते। बंधुओं गौर करना, इसलिए समझा रहे हैं कि कहां थे और कहां पहुंच गए। कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, हारे ऋषि मुनि सब जना वेद न पावे पार। जिक्र आता है, तुलसीदास चल पड़ते हैं, अंधकार की रात है, बारिश भी हो रही है, लेकिन मनुष्य जब सही निर्णय कर ले, पक्का इरादा ठान ले, तो उसके मार्ग की बाधाएं उसे रोक पाती नहीं। बाधाएं तभी रोकती हैं
जब आपका निर्णय कमजोर होता है, इरादा कमजोर होता है। तुलसीदास का इरादा पक्का था। जिक्र आता है कि ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। वो चले जात भादों की रात, वो चले जात भादों की रात, छाई अंधियारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। भादों का महीना अंधकार घनघोर था, लेकिन इरादा पक्का है तो अंधेरा मंजिल को रोक पाता नहीं। बारिश हो रही थी, बारिश की परवाह नहीं कि वो बरसा हो रही भारी, हाँ भारी, वो बरसा हो रही भारी, हाँ भारी। भेजे चढ़ गई तुलसी के वो नारी, भेजे चढ़ गई तुलसी के वो नारी। भीगो है गात वो दिल से पाँव, भीगो है गात वो दिल से पाँव, पड़े ठंड करारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। बारिश हो रही, सिर से पैर तक भीग गए हैं, कपड़े भीग गए हैं, ठंड भी लग रही है, लेकिन इरादा कमजोर नहीं। इरादा अगर महापुरुष कहते हैं इरादा पक्का हो तो मंजिल कदम चूमती। आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी, बरसात में नाले भी नदी का रूप धारण करके बहते हैं। यमुना नदी तेज धार में बह रही थी। बंधु कि नदिया ने जुलम गुजारे, हाँ गुजारे, नदिया ने जुलम गुजारे, हाँ गुजारे। मन सोच रहे कैसे जाऊं उस पारे, मन सोच रहे कैसे जाऊं उस पारे। सोच रहे इतना तेज नदी बह रही है, तैरना भी नहीं आता, कैसे उस पार जाऊं। ये सोच रहे बिच खोज रहे, ये सोच रहे बिच खोज रहे, ये राह करारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। अकल नहीं काम कर रहा, कैसे उस पार जाओ। जब मनुष्य की अकल काम नहीं करती तब देवी देवता पितर भगवान को पुकारता है, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कोई ऐसा व्यवस्था बनाओ ताकि मैं नदी के उस पार जा सकूं। बंधु इतने में देखते हैं कि कुछ बहता हुआ आ रहा है। था तो मुर्दा, लेकिन तुलसीदास ने नाव समझा। क्या समझा? नाव। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब किसी आवेग में होता है तो उसके बुद्धि पर पर्दा डल जाता है। जैसे आपको खूब क्रोध आ जाए, बुद्धि काम करती है उस समय। क्या पटकेंगे, क्या तोड़ेंगे, अपनी ही मोबाइल उठाकर पटक देते हैं। कोई अपने बच्चों को उठाकर पटक देता है। क्यों? अब बुद्धि काम करती दाएं बाएं भटक जाती है। बंधुओं कि तभी मुर्दा बहता आया, हाँ आया,
तभी मुर्दा बहता आया, मुर्दा देखा तुलसी मन हर्षाया, मुर्दा देखा तुलसी मन हर्षाया। खुश हो गए कि प्रभु ने मेरी पुकार सुन लिया और नैया कि पहुंचे हैं पास खैची है लाश, पहुंचे हैं पास खैची है लाश, बस करी सवारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। मुर्दे को पकड़ा नाव समझ करके उस पर सवार हो, तैरना भी नहीं आता, किसी तरह हाथ पैर मारते हुए नदी के उस पार पहुंच। विचार किया कि लाओ इस नैया को किनारे झाड़ झंखाड़ में बांध दूं, क्योंकि रात में ही पत्नी से मिलकर आना है और लोगों के जगने से पहले घर पहुंच जाना है। बंधुओं, झाड़ झंखाड़ में उस मुर्दे को बांध देते ही पहुंच जाते हैं ससुराल। तो पहली बार ससुराल तब गए थे जब शादी में, अब दूसरी बार गए हैं, घर का रास्ता भी जल्दी मिल, इस गली से वो गली घर ढूंढ रहे हैं और कुत्ते पीछे दौड़ा रहे हैं, भौ भौ करके भाग रहे इधर से उधर। बंधु ढूंढते ढूंढते घर मिल गया, दरवाजे बंद थे, आवाज लगा रहे लेकिन किसी को आवाज सुनाई नहीं कि घर पर जाकर हंकारे हंकारे, घर पर जाकर हंकारे हंकारे, वहां कौन सुने हो रहे बंद किवाड़े, वहां कौन सुने हो रहे बंद किवाड़े। समझी थी रास लिया पकड़ सांप, समझी थी रास लिया पकड़ सांप, चढ़ गए अटारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। रस्सी समझ करके था सांप, सांप को पकड़कर चढ़ गए छत पर, आंगन में धम्म से कूदा तो पत्नी एकदम जग गई। तो देख रही तुलसीदास, एकाएक आंखों पर भरोसा, आंख मलती है कि मैं स्वप्न देख रही हूं या सही में। आंख मल कर देखा, स्वप्न तो गायब हो जाता है लेकिन तुलसीदास गायब सामने खड़े हैं। पूछती है, ऐसे भयंकर रात्रि में आप कैसे आए? कि तुम कैसे आए स्वामी, हाँ स्वामी, तुम कैसे आए स्वामी, हाँ स्वामी, तुम इतने क्यों बन गए जान के कामी, तुम इतने क्यों बन गए जान के कामी। रत्नावली कहती है कि हे स्वामी, घनघोर अंधेरी रात है, दरवाजा बंद है, आप आए कैसे? तुलसीदास कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं, मेरी पत्नी ऐसी मिली है जो मुझे चढ़ने के लिए रस्सी लटका रखी थी। क्या लटका रखी थी? रत्नावली विचार करती तो मैंने कहीं रस्सी फस्सी लटकाया कहां रस्सी लटकाया मैंने? उस समय तो अंधकार था। जब दीपक जला कर ले जाकर देखती है तो देखती है कि रस्सी नहीं, वो काला नाग है। चौंक जाती है। तुलसीदास भी देखते हैं कि मैं कितना अज्ञानी, सांप को पकड़कर चढ़ गया, समझ नहीं पाया कि सांप है कि रस्सी। रत्नावली ध्यान देना,
दूसरी कोई पत्नी होती, विचार करती कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझसे मिलने के लिए आया है। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क होता है। रत्नावली ज्ञानी, रत्नावली ने विचार किया ये जीव बहुत बड़ा अज्ञानता में जी रहा है, इसको मुझे जगाना चाहिए। ज्ञानी का मतलब स्वार्थ से ऊपर उठ गया हो, स्वार्थ को नहीं देखता, परमार्थ को देखता है। बंधु, रत्नावली कहती है मुझसे मिलने के लिए जो शरीर बदबुओं का भंडार है, इस शरीर में 9 दरवाजे हैं, सबसे गंदगी ही गंदगी निकलती। आंख से तो गंदगी, कान से तो गंदगी, मुंह से तो गंदगी, नाक से तो गंदगी। जिससे शरीर बना हुआ है, चमड़ा, हड्डी, मांस, खून और बाल, इसमें कुछ भी पवित्र नहीं। त्वचा अस्थिर उधिर मेदा, सिवाय इसके नहीं कुछ भी। मुलम्मा है लगा इस पर, मेरी धोखे की टाइप। हर अंग से गंदगी निकलती है, जिससे शरीर बना है, चमड़ा, हड्डी, मांस, खून और बाल, इसमें कुछ भी पवित्र नहीं। जब इस गंदे से तुम प्रेम करके अपने जान की परवाह नहीं किए, जो पवित्र है, जो पावन है, जो अजर अमर अविनाशी है, अगर उससे तुम्हारा प्रेम हो जाता तो तुम्हारा भव पार हो जाता। कि अस्थि चर्म में देह तामे ऐसी प्रीति, और तैसी प्रीति जो राम में तो न होत भय भी। एक शब्द ध्यान देना, रत्नावली की एक फटकार ने तुलसीदास के जीवन को बदल दिया। और लोग कितनी फटकार सहते हैं। पत्नी की फटकार मिलती है कि नहीं मिलती? कोई बिरला होगा जिसको फटकार ना मिलती हो, लेकिन 100 जूता खाए तमाशा घुस कर देखे। बंधु, अपने जीवन की मंजिल को समझ पाता एक फटकार, रत्नावली की एक फटकार ने, कि जो सही पौते वियोग में था, तुलसी कबहू ससुराल न जाते। अगर वियोग सह लिए होते तो ससुराल जा पाते। कि जो सही पौते वियोग में था, तुलसी कबहू ससुराल न जाते, और जो ससुराल न जाते कतहु रत्नावल के फटकार न। और जो फटकार न पाते कतहु, तुलसी श्री राम के द्वार न जाते, और श्री राम के द्वार न जाते कतहु, तुलसी भवसागर पार न जाते। बंधु, तुलसीदास की चेतना थी, सबके अंदर चेतना मौजूद है, लेकिन कोई बिरला भाग्यशाली होता है जो जाग जाता है, जो नहीं जाग पाता वो अज्ञानी गिना जाता है। बंधु, तुलसीदास का विचार परिवर्तित हुआ। एक शब्द विचार बदल देता है कि सोते से मुझे जगाया